बड़ी खबर इस वक्त 200 करोड़ के ठगी मामले को लेके बड़ा अपडेट। जैकलिन और नोरा फतेही को पूछताछ के लिए आज ईडी ने बुलाया है। फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन और नोरा फतेही को ईडी ने समन भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में ईडी की तरफ से दोनों एक्ट्रेसेस को ये समन जारी किया गया था। दोनों एक्ट्रेस कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर के टारगेट पर थी। सुकेश ने अपने जाल में कई बड़े सेलिब्रिटीज को भी फंसाया था और इसी मामले को लेके दोनों ही एक्ट्रेसेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही को ईडी ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। 200 करोड़ की ठगी से जुड़ा ये बड़ा मामला। ठग सुकेश चंद्रशेखर के टारगेट पर जैकलिन और नोरा फतेही थी और सिर्फ जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही नहीं बल्कि सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में ईडी ने जब समन जारी किया है 200 करोड़ की ठगी को लेके, तो कई सवाल जवाब किए जाएंगे और लीड्स लेने की कोशिश की जाएंगी। कई सेलिब्रिटीज को भी अपने जाल में सुकेश ने फंसा रखा है। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस पर और अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी इसे लेकर? अभी तो दोनों एक्ट्रेसेस को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया, जानकारी है क्या कि और कौन कौन से सेलिब्रिटीज टारगेट पर थे? जी देखिए, फिलहाल इन्हीं दोनों का नाम सामने है, जिसमें नोरा फतेही का नाम सामने आया, जिसको आज पहली बार सम्मन किया गया है, जिनको आज पेश होने के लिए बोला गया है और साथ में इनको जो है वो एक विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि इनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे किस तरीके से जो सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल है, इन दोनों ने इनको अपने जाल में फंसाया, किस तरीके से इनके साथ ठगी करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस के इससे पहले 3 बार बयान दर्ज हो चुके हैं, उनसे पूछताछ हो चुकी है और साथ ही कई और लोग हैं इस केस में जिनके साथ इन दोनों ने जेल में बैठकर फ्रॉड किया था, ठगी की थी। तो फिलहाल उम्मीद है कि आज अगर नूरा फतेह आती है तो उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे और कल जैकलिन फर्नांडिस को चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कब तक पहुंचेंगे ईडी दफ्तर? कुछ जानकारी अभी तक जितेंद्र से लेकर? जी देखिए, ईडी अधिकारियों का कहना है कि अभी तक नूरा फतेही की तरफ से कोई भी उनसे संपर्क नहीं किया गया है। वो आती है नहीं आती है इस बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया है। हालांकि 11 बजे का सम्मन इशू किया गया है, 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक नूरा फतेही पहुंची नहीं है थी। लेकिन जरा जितेंद्र, इनका रोल थोड़ा और क्लियरली समझाइए। सुकेश चंद्रशेखर और साथ ही इनकी पत्नी भी लीना मारिया, जिनकी कस्टडी भी बढ़ा दी गई है और इसी केस में दोनों एक्ट्रेसेस को समन जारी किया है पूछताछ के लिए। एज अ विक्टिम इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। जरा इन दोनों की भूमिका पर भी प्रकाश डालिए, दोनों पर, सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पर। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर एक बड़ा फ्रॉड माना जाता है। आपको याद होगा इससे कुछ दिन पहले 200 करोड़ रुपए की इसने ठगी की थी एक बिजनेसमैन के साथ। बिजनेसमैन जब तक जेल के अंदर बंद था उसके ऊपर केस थे और सुकेश चंद्रशेखर ने उस बिजनेसमैन की पत्नी को ये बोला था कि अगर वो 200 करोड़ रुपए देते हैं तो वो कोर्ट में उसका मैटर सेटल करवा देंगे और उसको जमानत दिलवा देंगे। इस एवज में 200 करोड़ रुपए उस बिजनेसमैन की पत्नी से लिए और जब इस मामले का खुलासा हुआ उसके बाद तिहाड़ जेल के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ इसमें और उसके बाद ईडी ने तफ्तीश शुरू की और सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी, जो कि पूर्व एक्ट्रेस रही है लीना मारिया पॉल, उन दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ भी की थी। और सिर्फ ये 200 करोड़ रुपए की ठगी नहीं बल्कि जेल में बैठकर इन्होंने नूरा फतेही और इसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस के साथ भी फ्रॉड करने की कोशिश की है। तो फिलहाल इन दोनों के खिलाफ इन दोनों एक्ट्रेस को बुलाकर पूछताछ की जाएगी और एक विटनेस की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक, पूरे 21 ऐसे मामले हैं जिसमें सुकेश चंद्रशेखर आरोपित है। उधर कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन इन दोनों को लेकर अभी फिलहाल समन जारी किया गया है। एज अ विक्टिम ये पेश होंगी ईडी दफ्तर में और वहां पर इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे 200 करोड़ की ठगी मामले को लेके। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।